स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल GR हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने भी हाल ही में 12th PCM से उत्तीर्ण किए अच्छे अंकों के साथ, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका और एक सपना है हर किसी व्यक्ति का कि हम उन ऊंचाइयों को छुए जो हर किसी के बस में नहीं है। यानी भारतीय वायुसेना की हम बात कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना में हर PCM करने वाले कैंडिडेट का जो स्टूडेंट होता है उसका सपना होता है कि हम एयरफोर्स में जाएं और वो ऊंची ऊंची उड़ाने, वो बुलंदियां हासिल करें जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस ऊंचाई को या इस मुकाम को पाने के लिए हमारा जो सबसे पहला कदम है वो क्या रहेगा, उसका क्या प्रोसेस है भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होने के लिए, इन सब बातों पर हम आज विस्तार पूर्वक आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स, कल ही नोटिफिकेशन आया था कि भारतीय वायुसेना की जो एक्स ग्रुप एक्स एयरमैन पोस्ट है, जो यानी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। हम बात करें एक्स ग्रुप की, एयरफोर्स जो एयरमैन की पोस्ट होती है उसकी हम बात करेंगे। इसकी जो सीधी रैली निकली है, ओपन रैली, जोधपुर में शुरू हो रही है। तो इसका जो सबसे पहले हमारे बात है इसके लिए हमारी क्या योग्यता या एज क्या होती है। सबसे पहले हम एज की बात करते हैं, आयु। सबसे पहले हम आयु की बात करेंगे। आयु के लिए हमारी जन्म तिथि होनी चाहिए 17 जनवरी 2000 से 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 तक। यानी आयु में हमारी जो बात आती है वो है 17 जनवरी 2003 से 30 दिसंबर 2003 के बीच। यानी या तो उस बंदे की जन्म दिनांक 17 जनवरी होनी चाहिए या लास्ट 30 दिसंबर 2003 उसकी जन्म तारीख होनी चाहिए। इन दोनों के बीच जिनकी भी जन्म दिनांक है वो भारतीय एयरफोर्स का जो फॉर्म है एक्स ग्रुप के लिए वो फॉर्म भर सकता है। फिर दूसरी शर्त हमारी क्या है, योग्यता। योग्यता में क्या है, 10+2 मतलब 12th विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स। 10+2 साथ में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स। 10+2 यानी 12th के अंतर्गत आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश है वो 50% से पास होनी चाहिए। आपकी जो 12th है, 12th में सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इंग्लिश, और उसमें ऑल ओवर 50% से आप 12th पास हो तो ही इस भर्ती के लिए आप योग्य हो। फिर एक कंडीशन आती है इंग्लिश में आपकी जो टोटल नंबर है उसके 50% नंबर होने चाहिए। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है आपके, उसमें से आपके 50 नंबर होने अनिवार्य है तो ही इस भर्ती के लिए आप योग्य हो। तो आयु हो गई। आयु में तो बता दिया 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच आयु होनी चाहिए आपकी। शैक्षणिक योग्यता में क्या है आपकी 12th के अंतर्गत मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। आप फिर क्वेश्चन करोगे कि सर आर्ट्स वाला भर सकता है, सर कॉमर्स वाला भर सकता है, नहीं भर सकता है, ये एक्स ग्रुप की भर्ती है, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इसमें 50%, ऑल ओवर 50%, विद इंग्लिश में आपके 50%।
यानी 12th आपकी जो 50% से उत्तीर्ण होनी चाहिए अनिवार्य है, और इंग्लिश में आपके पे 50% नंबर अनिवार्य है। तो ये होगी हमारी शैक्षणिक योग्यता। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन की तारीख आती है। रजिस्ट्रेशन तिथि याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन तिथि, रजिस्ट्रेशन तिथि क्या है? 27 सितंबर को 11 बजे से 28 सितंबर को 5 बजे तक, यानी आपके पास 30-35 घंटे हैं ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 27 सितंबर 2000 को 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर 28 सितंबर 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका चलता रहेगा। इस बीच में आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, मान नहीं बनाना है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट फोटो वगैरह एकदम करेक्ट होके आप पहले से ही तैयार हो जाओ, फिर एंड वक्त पे आप फोटो खिंचाओगे या फॉर्म भरोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं काफी बार देख चुका हूँ, जब राजस्थान गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है उसमें एक महीना फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, लेकिन हम फॉर्म कब भरते हैं? जब हमारी लास्ट डेट आ जाती है, उस दिन हम फॉर्म फिल करते हैं। फिर सर्वर डाउन होना और भी बहुत सारी, नेटवर्क नहीं चलना, साइट नहीं जीना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो 25 तारीख से पहले 1-2 दिन के अंतर्गत आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उनकी फोटोकॉपी करवा लें, लेमिनेशन करवा लें। जो डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिले वो लेके आ जाएं। कुछ नए डॉक्यूमेंट जैसे ओबीसी जनरल, ओबीसी मूल निवास जो भी है वो सारे कुछ आप बना के तैयार रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के तुरंत 10 दिन बाद भर्ती एग्जाम इसके शुरू हो जाएगी, इसका जो प्रक्रिया है भर्ती की वो शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन तारीख, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि रैली कब से है, शुरू कब से हो रही है रैली। तो रैली शुरू हो रही है 9 अक्टूबर। भर्ती प्रक्रिया 9/10/2020 से 19/10/2020 तक। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, शायद आपको प्रॉब्लम होगी दिखने में। प्रक्रिया या शुरू कब होगी ये भर्ती, आपको बता दो 9 अक्टूबर 2020 से 19/10/2020 तक ये भर्ती चलेगी। बिल्कुल ओपन भर्ती है दोस्तों, रैली है। रैली का है जोधपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। जोधपुर में कहा होगी एयरपोर्ट स्टेशन केवी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एयरपोर्ट में। आप केंद्रीय विद्यालय आगे मत चले जाना, क्योंकि जोधपुर में 2 केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है ना। तो आपको केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरपोर्ट जाना है जोधपुर में। आप जोधपुर से हो तो आपको पता है, यदि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको, आप बस से आते हो तो रायकाबाग बस स्टैंड आपका स्टॉप होता है, वहां से आप सिटी बस, टेम्पो, टैक्सी जो भी आपको उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप चले जाना, ठीक है। आप बाई ट्रेन से आते हो तो रेलवे स्टेशन से पावटा, पावटा से सीधी आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया भर्ती प्रारूप। भर्ती कब से शुरू होगी? 9 अक्टूबर 2020 से 19/10/2020 तक चलेगी। सबसे इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन तारीख कब है? रजिस्ट्रेशन तारीख याद रखना, आपने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको भर्ती में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे इंपोर्टेंट है। फिर आप देख लेना कि आपका फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास पर्याप्त योग्यता है या नहीं। सबसे पहले है कि आप उस एज के अंदर आते हो या नहीं आते हो। फिर आता है आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में आपके ऑल ओवर 50% है नहीं या नहीं है। यदि 50% है और इंग्लिश में आपके 50% नहीं है तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो। फिर इसमें एक डिप्लोमा का भी प्रोसेस है। डिप्लोमा में आपको 50% चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता हो गई। आवेदन तिथि बता दी, जन्म तिथि बता दी आपको। अब स्थान बता देता हूं आपको, भर्ती स्थान
एरिया एयरफोर्स KV2 जोधपुर, यानी एयरफोर्स एरिया में एक केवी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 या 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जोधपुर। आप सीधा चले जाना, एयरफोर्स बोल देना, आप किसी को भी सबको पता चल जाएगा कि एयरफोर्स क्या, मुझे एयरफोर्स जाना है भर्ती के लिए, तो आपको सीधा वो आपके स्टेशन के सामने, गेट के सामने आपको वहां पहुंचा देंगे, ठीक है। और इसमें सभी ऑल राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट यानी 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी के विद्यार्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस क्वालिफिकेशन को पार करते हुए उन सभी के लिए भर्ती है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि जोधपुर की रैली है तो जोधपुर वाले ही भरेंगे, नहीं, आप पूरे राजस्थान के जो मूल निवासी राजस्थान के हैं वो सारे के सारे इस भर्ती में योग्य है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी जन्म दिनांक इनके बीच में होनी चाहिए, आपके 12th में सब्जेक्ट ये होना चाहिए, आपके इंग्लिश में 50%, आपके पास यदि 12th में नहीं है तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे हर किसी कॉलेज से आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन तारीख मैंने आपको बता दी कब से कब तक है, ठीक है। फिर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितने दिन तक, 10 दिन तक चलेगी ये भर्ती प्रक्रिया। और राजस्थान की वैकेंसी है, सीधी ओपन रैली है, बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आपके सामने, ठीक है ना। अभी से तैयारी में जुड़ जाओ, इसका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा आपके इंग्लिश के नंबर आएंगे, यदि आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो आप इस भर्ती में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। मेरी आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आप हमारे GRSTF पर बने रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भर्ती की जो भी नई सूचना आएगी या हमारे चैनल के माध्यम से कुछ नया होगा वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी जितने भी भाई हैं जिन्होंने अभी 12th की है और उनकी जन्म दिनांक 17 जनवरी 2000 से 2003 के बीच में और उसने 12th PCM से कर रखी है, तो उनको आप इस चीज को बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा अपने भाई बहनों को जो भी हमारे माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से जितना योगदान दे सकें हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।